मोदी कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होगा और किसके पास कौन सा विभाग होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है, तस्वीर सामने है। लेकिन संजय सिंह जो कि इंडिया गठबंधन के नेता हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। सर, क्यों सवाल उठा रहे हैं? आपकी क्या वो तो उनका प्रेरोगेटिव है कि किसको क्या देते हैं। देखिए, हमारी जो आशंका थी वो सही साबित हुई। इंडिया गठबंधन की जो आशंका थी वो सही साबित हुई। हम पहले से कह रहे हैं कि मोदी सरकार का मकसद होता है, भारतीय जनता पार्टी का मकसद होता है घटक दलों को खत्म करो। इन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी खत्म की, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ी, कर्नाटक की सरकार तोड़ी, उत्तराखंड की तोड़ी, अरुणाचल प्रदेश की तोड़ी। और आप पूछिए जो इनके साथ काम कर चुके हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया इन्होंने। जेडीयू इनके साथ था, उस समय भी नॉर्थ ईस्ट में 6 विधायक इनके तोड़ लिए। तो आज ये संकेत दिया है भाजपा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, क्योंकि देखिए वो एनडीए सरकार अभी भी नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी 0.3। कैसे भाई मोदी 0.3? तो एनडीए सरकार है, आपकी तो 240 है, 272 भी नहीं है। तो आपने क्या किया? न गृह दिया, न रक्षा दिया, न वित्त दिया, न विदेश दिया, न वाणिज्य दिया, न रेल दिया, न सड़क दिया, न कॉमर्स दिया, न दूरसंचार दिया, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया। आप बताइए ना संजय जी। तो आपने झुंझुना मंत्रालय दे दिया अपने एनडीए के घटक दलों को। जिन 2 लोगों के भरोसे ये सरकार चल रही है, टीडीपी और ये अपना जेडीयू, एक को आपने मछली विभाग दे दिया, एक को जहाज विभाग दे दिया। आप मुझे बताइए, जहाज मंत्रालय में आज के तारीख में क्या है? नागरिक उड्डयन में ना तो जहाज सरकार का है, ना हवाई अड्डा सरकार का है। तो आपने वो विभाग उठा के टीडीपी को दे दिया। ना लेने वाला संजय जी ना लेने वाला करते हैं, नहीं व्यक्त करते हैं, पीड़ा नहीं व्यक्त करते हैं। समय पर एक्शन कई बार लिया जाता है। पीड़ा होगी, आप पूछेगा तो पीड़ा होगी। और बहुत अपेक्षा थी कि कम से कम बिहार को रेल मंत्रालय तो मिलेगा ही मिलेगा। आप बताइए, कृषि मंत्रालय भी अपने पास रख लिया, कोई मंत्रालय नहीं दिया इन लोगों को। तो झुंझुना मंत्रालय दे के पहला मौका था जब उन्होंने ये संदेश दिया है बीजेपी की सरकार ने कि हम आपको ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। और अभी भी मैं कह रहा हूं, एनडीए के घटक दल अगर सावधान नहीं हुए तो जैसे शिवसेना तोड़ी गई महाराष्ट्र में, जैसे शरद पवार की पार्टी तोड़ी गई, ऐसी ही इन लोगों की पार्टियां तोड़ेंगे। इसलिए स्पीकर अपना बनाएं और अपनी पार्टी को बचाएं। जो आप कह रहे हैं वो बात है, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि हमें दिक्कत नहीं है, हमने तो सब कुछ मोदी जी पे छोड़ा हुआ था। अरे दिक्कत तो आरएसएस को भी नहीं थी, अब आ रही है ना दिक्कत। अब संघ प्रमुख ने अपना बयान दिया ना, 1 साल तक तो नहीं बोले वो, लेकिन अब दिक्कत जब सामने आ गया परिणाम के रूप में, तो दिक्कत अब उनकी भी सामने आ रही है। आप उनके बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? ये माँ बेटे का झगड़ा है, ये झगड़ा है। आज मात्र संस्था आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया है। ये घोषणा किसी और ने नहीं, जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। अटल जी के समय की बीजेपी अलग थी, अटल जी को आरएसएस की जरूरत थी, मोदी जी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये उस झगड़े का नतीजा है। 1 साल से हिंसा चल रही है, दरिंदगी चल रही है। जिस तरीके से वहां की खबरें आती हैं मणिपुर की, अगर पहले ये बातें सामने आई होती तो शायद सजग होती है सरकार। ये तो बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। जी, आप जीतन राम मांझी को लेकर भी लगातार हमलावर हो रहे हैं, उसकी क्या वजह नजर आ रही है? अब इसकी वजह तो बीजेपी वालों से पूछिए आप। आपने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो ये बयान दे रहा है कि रावण जो है वो प्रभु श्री राम से श्रेष्ठ था। ऑन कैमरा बोला है, कहिए तो सुना दूं आपको। तो भाजपाइयों को शर्म नहीं आती? बीजेपी के कार्यकर्ता अब कैसे प्रचार करेंगे मोदी जी का, और कैसे प्रचार करेंगे बीजेपी का? किस मुंह से प्रचार करेंगे? वो बयान तो गली गली में घूम रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि रावण प्रभु श्री राम से श्रेष्ठ है, राम एक काल्पनिक पात्र है, और रामचरितमानस के बारे में टिप्पणियां की, तो आप मुझे बताइए ना। आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया,
तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को और पूरी बीजेपी को शर्म आनी चाहिए और उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जीतन राम मांझी के बयान से वो सहमत है कि नहीं है? जी, तो संजय सिंह जो हमलावर हैं, जो सरकार के मंत्री बनाए गए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने जीतन राम मांझी का विरोध किया है। साथ ही साथ इस बात को भी वो कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच इस वक्त माँ बेटे की लड़ाई चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।